इस पूरी सीरीज में मनोज बहुत सारे मोमेंट्स थे, बहुत ऐसे मोमेंट्स थे जब आप बतौर क्रिकेट फैन, आप बतौर फॉर्मर क्रिकेटर आप देखते थे और कहते थे भाई क्या बात है। आपने कुछ चुने, कुछ अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके टॉप 5 मोमेंट्स क्या रहे भारत के नजरिए से इस टेस्ट सीरीज में, तो वो कौन से होंगे? 3-4 तो याद आ रहे हैं, पांचवा का मैं देखता हूँ। मैं पहला तो इसी टेस्ट मैच का मैं बता दूं, ऋषभ पंत का जो ऑब्वियसली वो शतक बनाए हैं, शतक ऑब्वियसली आगे रहेगा। उसके साथ साथ वो रिवर्स स्वीप जो मारे उन्होंने और छक्का मार के जो उन्होंने सेंचुरी बनाई, रिवर्स स्वीप जिमी एंडरसन को उन्होंने मारा। यार ये कभी भी कोई भी नहीं मतलब इमेजिन कर सकता, सोच सकता है कि नए बॉल पे वो भी जिमी एंडरसन को, जिसको 900 विकेट मिले हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, उनको मारेंगे। उसके अलावा जब छक्का मार के उन्होंने शतक बनाए, बच्चे लोग जो आप बार बार कह रहे थे कि क्राउड में बच्चे लोग खड़े होकर ताली मार रहे थे, इससे यही पता लगता है कि कितना खुशियां ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर और विराट कोहली जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं इन बच्चों तक पहुंचाते हैं, कितना आनंद लेते हैं वो इस तरह के परफॉर्मेंस। तो इससे वो दिखता है टेलीविजन पे। इसके अलावा अगर आप देखें अश्विन का चेन्नई टेस्ट में शतक बनाना उसके होम कंडीशन पे, और होम कंडीशन में शतक बनाना और एक अच्छा परफॉर्मेंस करना बहुत स्पेशल होता है, तो वो भी एक स्पेशल था। उसके अलावा रोहित शर्मा का 160 वाला रन जो उन्होंने बनाए, क्योंकि रोहित शर्मा अभी भी इस सीरीज के पहले तक क्वेश्चन मार्क में था कि अभी भी वो टेस्ट प्लेयर है कि नहीं है, मतलब अभी भी उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस सीरीज में बैटिंग की है, मैं तो ट्वीट भी किया था कि मेरे लिए आज के टाइम पे वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट इज रोहित शर्मा। तो इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि T20 और 50 ओवर्स में तो उनका कोई अगर आसपास आ सकता है तो वो विराट कोहली ही आ सकता है। इन दोनों में हेल्दी कंपटीशन चलता है, लेकिन जिस तरह से उन्हें 5 शतक मारी थी विश्व कप में, भूले नहीं है किसी ने भी अभी तक, मैं तो नहीं भूला हूँ। इसके अलावा इस श्रृंखला में अगर आप देखें जिस तरह से बैटिंग की है डिफिकल्ट कंडीशन में, आज के टाइम पे अगर उनका औसत देखेंगे वो 47 के आसपास है, तो ये काबिले तारीफ है। और इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर हालांकि एक टेस्ट मैच नहीं खेले थे, और उसके बाद आने के बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है चेन्नई में, वो भी होम कंडीशन में, उसके लिए भी स्पेशल रहा है। और जिस तरह से बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है। मतलब ये सब सुनहरे पल हैं जो मुझे याद रहेंगे इस श्रृंखला में। और अक्षर पटेल को कैसे भूल सकते हैं, गेम शो करके 27 विकेट लिए उन्होंने। मजा आ गया, उनकी जो बॉलिंग है, उनका जो प्रदर्शन रहा है, व्यक्तिगत हिसाब से मैं उनको मतलब बहुत खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कठिन समय गया है उनके लिए, बहुत सालों तक उनको वेट करना पड़ा है, क्योंकि रविंद्र जडेजा जैसे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर जो टीम में बहुत सालों से खेल रहे थे, एस्टैब्लिश करके खेले थे, अभी भी आएंगे तो शायद हेडेक बढ़ जाएगी भारतीय टीम के लिए। लेकिन अक्षर पटेल वाज टू गुड। 27 विकेट लेना, हालांकि हेल्पफुल विकेट्स थे, फिर भी आसान नहीं होता है, तो हैट्स ऑफ टू हिम। मैंने आपसे 5 पूछे थे, आपने कहा मुझे 3-4 याद होंगे, आपने 6 बता दिए। बिल्कुल, आप हर बार ये बड़े भाइयों वाला काम करते हैं, आप ऐसा छुपा के रखते हैं, लेकिन मैं छोटे भाई वाला काम करता हूँ। आपने 6 बताए हैं, केमचो करके 6 बता दिए आपने भी। मैं उसमें से एक कॉपी कर लेता हूँ। आपने रविचंद्रन अश्विन के शतक की बात करी, मेरे लिए वो भी मौका बहुत स्पेशल था। हम सब भारतीय क्रिकेट के फैंस हैं, हम सब ने क्रिकेट देखा है बड़े होते हुए, और जब क्राउड्स वापस आए स्टेडियम में, इस वैश्विक महामारी के चलते क्राउड्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जब उस दूसरे टेस्ट में क्राउड्स वापस आए तो वो एक बड़ा इमोशनल पल था। और वो इमोशनल पल और बेहतर हो गया जब हमने देखा रविचंद्रन अश्विन ने शतक तो लगाया, लेकिन उनके शतक में उनसे ज्यादा खुश थे मोहम्मद सिराज। दिखाया कि क्या मीन करता है ये टीम के हर एक खिलाड़ी के लिए, और कितनी क्लोजली नेट, कितनी करीब है ये टीम, एक टीम की तरह खेलते हैं और इसीलिए जीतते हैं। जीते तो ये, हारे इंग्लैंड और उनके सरदर्द। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कहना चाह रहा था, अभी तो तुम 7वां कह रहे थे, अब मैं 8वां भी याद दिला दूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस ग्राउंड में नरेंद्र मोदी ग्राउंड में आप अगर देखेंगे जिस तरह से सम्मान हमारे लेजेंड सुनील सर को दिया गया है। आज के दिन 50 साल पूरा हुआ है, वो डेब्यू किए थे भारतीय टीम के लिए, और पहले सीरीज में ही वेस्ट इंडीज में 600 से ऊपर रन बनाना विदाउट हेलमेट, वो जो सम्मान, वो जो इज्जत इस ग्राउंड से जय शाह ने दिया है, और इसके लिए भी उन्हें सराहना चाहिए, क्योंकि
हमें अपने सीनियर्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, जितने भी कंट्रीब्यूशन हमारे टीम के लिए, हमारे देश के लिए उन लोगों ने दिया है क्रिकेट के द्वारा, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये भी मेरे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण पल था।